हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में गलतियां करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसका पछतावा हमें उम्र भर होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता हूं। दोस्तों, ये हादसा मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले मैं एक आईटी कंपनी में जॉब किया करता था, जहां पे मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती थी। लेकिन वो जॉब मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर था, लेकिन मैं जैसे तैसे वो जॉब हैंडल कर लेता था। दोस्तों, धीरे धीरे मुझ पर काम का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मैं घर देर रात तक पहुंचता हूं। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहा और एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सोचकर मेरी आज भी रूह कांप जाती है। दोस्तों, हमेशा की तरह काम खत्म करके मैं अपने घर जाने की तैयारी करता हूँ। मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने घर के रास्ते में। लेकिन रास्ते में मुझे एक महिला दिखती है जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी था। मैं अपनी बाइक चला ही रहा होता हूँ कि अचानक से वो औरत मेरे बाइक के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे एकदम से ब्रेक मारने पड़ते हैं। दोस्तों, अचानक से ब्रेक मारने के कारण मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था। इसीलिए मैंने उस औरत को गुस्से में बोला कि क्या आपको मरने के लिए मेरी ही बाइक मिली थी क्या? मरना ही है तो कहीं और जाके मरो। इसके ऊपर वो औरत रोते हुए कहती है कि अब मैं मर भी जाऊं तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उस औरत की ये बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरा दिल पिघल गया और मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब वो औरत बताती है कि ये गोद में मेरी बेटी है और इसको लेकर मेरे घर में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं अपनी लाइफ से परेशान होकर सुसाइड करने वाली थी। दोस्तों, उस औरत की ये बात सुनकर मैंने उससे ये पूछा कि किस वजह से आपके हस्बैंड ने आपको घर से निकाल दिया? तो इसके ऊपर वो औरत बताती है कि मेरे हस्बैंड को बेटा चाहिए था, लेकिन हमारे घर में बेटी जन्म लेती है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ऐसे हस्बैंड के साथ मैं भी नहीं रह सकती जिसको अपने बच्चों से प्यार ही ना हो। दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और मुझे इस बात पे तरस आता है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जो इंसान के रूप में राक्षस हैं। दोस्तों, मैं उस लेडी को यही बोलता हूँ कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ और मैं उसको थोड़ा मोटिवेट भी करता हूँ कि लाइफ का एंड ये नहीं होता। आप किसी दूसरे की वजह से अपनी लाइफ को खत्म नहीं कर सकते हो। आपको लाइफ जीना चाहिए और अपने लिए ना सही, अपने इस बेटी के लिए तो जरूर जीना चाहिए। दोस्तों, मेरी बात सुनकर वो लेडी भी थोड़ा मोटिवेट होती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचती है। दोस्तों, अब टाइम बहुत हो गया था, इसलिए मैं उस लेडी से पूछता हूँ कि अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो अब मैं आपको यहाँ पे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। तो वो लेडी कहती है कि आप मुझे थोड़ा लिफ्ट दे दो, मेरे को आगे बस अड्डे तक छोड़ दो। दोस्तों, बस अड्डा थोड़ी ही दूर था, इसीलिए मैं उसको अपनी बाइक पे बिठा लेता हूँ और बस अड्डे के रास्ते चलने लगता हूँ। दोस्तों, जब मैं उस औरत को बस अड्डे छोड़ने जा रहा था तब रास्ते में वो अपने ही अंदर कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। दोस्तों, मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ये अपने ही मन में बात कर रही होगी। तभी अचानक से उस औरत ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। दोस्तों, ये होने के बारे में मैंने सोचा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसके बहुत बड़े नाखून थे जो कि मुझे चुभ रहे थे। लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बोला, ये सोच के कि यार पहले ही इसकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है और अगर मैं उसको बोलूंगा कि अपना हाथ हटा लो तो इसको बुरा लग जाए। दोस्तों, ये सारी बातें इग्नोर करके मैं अपनी बाइक ही चला रहा होता हूँ। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद मैं बस अड्डे पहुंच जाता हूँ, लेकिन बस अड्डे के पास जाके ही मुझे ये रियलाइज होता है कि वो औरत अब मेरे पीछे नहीं बैठी हुई है। दोस्तों, ये बात देखकर कि यार वो औरत कहाँ पे गई, मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ और उसी औरत को देखने लगता हूँ कि क्या पता वो चलती बाइक से ही कूद गई हो। लेकिन दोस्तों, वहां पे उस औरत का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं होता है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि यार थोड़ी ही देर पहले मैंने जिस औरत से बात करी, जिस औरत को लिफ्ट दिया, वो कहाँ पे गायब हो गई।
दोस्तों चलती बाइक से कूदना ये तो हो नहीं सकता, यही मैं सोच रहा था। लेकिन यही बात सोच के अब मेरे को बहुत ज्यादा देर हो गई थी, इसीलिए मैं अब अपने घर पे आ जाता हूँ। लेकिन घर पे आने के बाद मेरे को बुखार चढ़ जाता है और वो बुखार मेरे को पूरे 10 दिन तक था। दोस्तों उस बुखार से मुझे वापस उभरने में, उस बुखार से मुझे स्वस्थ होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी। मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया गया था। दोस्तों ये हादसा जब मैं याद करता हूं तो भी मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं कि यार वो औरत कहां पे गायब हो गई। दोस्तों मेरे मम्मी पापा मुझे ये बताते हैं कि वो औरत एक चुड़ैल थी। और दोस्तों जहां पे उसने हाथ रखा था ना, जिस कंधे पे उसने हाथ रखा था, वहां पे भी निशान हो गया था और वो निशान अभी भी मेरे कंधे पर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।